नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो व्हाट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट इज़ देयर पावर्स। तो आज हम इसी से रिलेटेड सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर्स को हम कैसे दिखाते हैं। अगर पावर की केस की मैं बात करूं तो ये देखो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 4 की पावर 5। इसका मतलब क्या है 4 की पावर 5? इसका मतलब है आपका 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। कितने बार हुआ? 5 टाइम्स। तो पावर इंडिकेट करती है हाउ मच टाइम्स द बेस शुड बी मल्टीप्लाई। तो देखो 3, पावर कितनी है 3, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 2, तो उसका मीनिंग क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 7 की पावर 3, तो उसका मीनिंग क्या होगा आपका? कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 7 को? 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पावर इंडिकेट क्या करती है। अब हैं कुछ पावर्स के रूल्स, या जिसको हम कह देते हैं फॉर्मूलास। तो वो क्या होते हैं देखो, वो भी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ सारा कुछ इसमें। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 5 की पावर इसके साथ 3, तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? क्या करोगे आप? 5 की पावर 2 मतलब 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स, बीच में मल्टीप्लाई। फिर क्या करोगे? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 5। तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके, या क्या लिखोगे इसको? कितने टाइम्स 5 आया? 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। ऐसे करोगे। तो यहाँ आपने क्या देखा? कितने टाइम्स हुई है पावर? 5 टाइम्स। तो ये मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो, यानी दोनों में क्या है? बेस आपका क्या है? 5। तो इसका मतलब अगर आपका क्वेश्चन में बेस सेम हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ द बेस इज सेम एंड क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी? देखो पावर्स आपकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखो बेस सेम है 5, 5 मल्टीप्लाई में है, पावर देखो क्या होगी आपकी? 2 + 3 5। यहाँ देखो क्या है? 5। तो उम्मीद है ये भी आपको पता लग गया होगा। अगर बेस सेम है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, आपने देखा भी होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, ए की मल्टीप्लाई एम ए की पावर एन। तो इसे हम क्या लिख देते हैं? ए एम प्लस एन। अगर इसी की जगह मल्टीप्लाई की जगह अगर आपका डिवाइड हो, जैसे मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, तो वो देखो आप कैसे करोगे? 5 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 2 डिवाइड का साइन, ये डिवाइड 5 × 5। 5 से आपका 5 गया, 5 से आपका 5 गया, तो आपने क्या लिखा? 5। अगर कोई पावर नहीं है तो 1 तो है ही है, तो आपका ये आंसर आया। अगर इसको डायरेक्ट करते तो वो कैसे करते? देखो बेस क्या है दोनों के? सेम। बेस आपके सेम है जो कि 5 है, और साइन किसका है? साइन आपका डिवाइड का है, तो उस केस में आपकी पावर माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो देखो अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। बेस सेम आपका 5, पावर क्या कर दूंगा मैं? -3 डिवाइड का साइन देख के -2, तो 3 में से 2 गए आपका 1, तो यहाँ भी आपका 1 आया और यहाँ भी देखो। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ
इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इसकी एनसीईआरटी में जो जो आपका फॉर्मूला गिवन है, ए की पावर m डिवाइड ए एन, क्या होगा, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाती है, बेस सेम पावर डिवाइड में माइनस, बेस सेम पावर डिवाइड में माइनस, बेस सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 की पावर 2 की पावर 5, तो आप इसे कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं है, बस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर, तो ऐसे 2 × 5, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10। ये सारा कुछ बेसिक में करा रहा हूँ। अगर देखो अब ये क्वेश्चन आप बताएंगे 4 की पावर मैं लिख दूँ 2 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 की पावर 6। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और कंसेप्ट जिसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपका कंसेप्ट, अगर पावर आपकी माइनस में आ जाए, देखो 3 की पावर मैंने लिख दी -2, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे प्लस में करने के लिए पावर को पहले प्लस में चेंज करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल, रेसी मतलब इसको नीचे कर देंगे और जो नीचे वाला है वो आपका क्या बच जाएगा ऊपर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिखा ही है, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो मैं कैसे करता हूँ, 1/3 पावर अब आपकी क्या हो जाएगी प्लस का 2, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1/3 × 3। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो जो भी आगे कुछ होगा इसमें कराने का समझाने का, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। चलो आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, इवैल्यूएट करो। सेकंड वापस आ जाओ भाई। इवैल्यूएट मतलब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो पावर आपकी देखो यहाँ से क्या किस में है माइनस में, तो इसे प्लस में करने के लिए मैंने क्या कहा था रेसिप्रोकल, तो 1/3 की पावर 2, बस यही तो करना है इसमें। और यहाँ देखो ये बेस को नहीं हमने देखा ना, बेस तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं, पावर नहीं माइनस में होनी चाहिए, तो इसका भी क्या करेंगे हम 1/-4 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको देखो -5 है तो रेसिप्रोकल, 2 आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, 1 को तो लिखते ही नहीं नीचे, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी +5। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इसका करते हैं हम सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन थे। देखो अब इसको देखो, आपके बेस क्या है दोनों सेम है, साइन किसका है साइन, सारा कुछ मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ। देखो साइन डिवाइड का है, डिवाइड में पावर्स माइनस, तो बेस आपके सेम है, तो मैं क्या लिख देता हूँ -4। साइन डिवाइड का है तो पावर क्या होंगी आपकी -5 - 8, पहले वाला पहले लिखा जाएगा, ऐसे नहीं भी 8 बड़ा तो 8 पहले लिख देना, 5 - 8 ही लिखना है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा -4, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे 5 में से 8 गए आपका कितना आ जाएगा -3। क्यों, क्योंकि -8 आपका साइन बड़ा है तो बड़ा साइन ही आएगा। तो देखो यहाँ पे पावर आपकी क्या हो गई -3, तो इसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो हमने किया इसका रेसिप्रोकल। एक सेकंड, अरे यार तो देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया और पावर किस में होगी आपकी प्लस में। ध्यान से देखो पर करना क्या है, देखो क्या कहा गया, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट, सिंप्लीफाई करो और एक्सप्रेस करो रिजल्ट में पावर की फॉर्म में, पावर नोटेशन की फॉर्म में, पर आपकी पावर्स क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो हमारी पावर्स यहाँ पे क्या आई है पॉजिटिव, बस यहीं छोड़ देंगे और पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कर दिया। देखो वही कंसेप्ट जो मैंने कराया था, यहाँ पे एग्जांपल दिया था पीछे आपको पिछली स्लाइड में 2 की पावर 3, तो आपकी ये पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6। सिमिलरली यहाँ भी तो यही है 1/3 × 2 हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 2 की पावर 6 हो गया है भी आपका। वाक्य देखो इसमें यहाँ बच्चे हो जाएंगे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है भी।
जो सिंपल लिख दें, इसको सेपरेट कर देंगे हम, 5/3 की अलग अलग पावर लिख देंगे। 5 की भी पावर 4 है क्योंकि दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर है, और 3 की भी पावर क्या है आपकी 4 है। अब देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। अगर मैं 3 की पावर, देखो यहाँ पे बेस आपके क्या है, क्या है आपके बेस, सेम है, सेम ही तो है, ये माइनस का कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 4। 4 में से 4 गया आपका 3 की, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, अगर किसी की पावर में 0 लिखूँ तो 1, ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है। तो ये 1 बन गया आपका माइनस का, और 5 की पावर 4, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 5 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। ये यहाँ पे माइनस क्यों हुए, यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, 5 के साथ मल्टीप्लाई है, 3 के साथ तो ये डिवाइड है, इसलिए डिवाइड में पावर आप उसमें क्या हो जाती है, माइनस। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो बेस क्या है दोनों के सेम, और साइन क्या है डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस। तो यहाँ पे माइनस हमें क्या देख के करना है, तो माइनस क्या, माइनस का 10, ये बच्चे लिखते नहीं है माइनस का 10, सीधा 10 लिख देते हैं, इंटू 3 माइनस 5। ये हम बाद में करेंगे, पहले ये ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। तो आपका माइनस, ये आपके माइनस माइनस क्या हो गए दोनों प्लस में, तो यहाँ पे मैं प्लस का 10 लिख दूँ, इंटू 3 की पावर माइनस 5। प्लस के 10 में से आपके प्लस माइनस माइनस, तो 3 आ गया, 10 में से 7 गए 3, साइन किसका आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 10 बड़ा है। देखो वही बन गया आपका बेस सेम, पर अब की बार साइन किसका है बीच में, मल्टीप्लाई का, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस आपका क्या आ गया माइनस, तो 3 माइनस 5 क्या आ गया, 3 की पावर माइनस 2, जिसे मैं अगर यहाँ लिखूँ तो मैं इसे रेसिप्रोकल करके 1/3 2 लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखाना है, तो यहाँ तो नेगेटिव थी पावर, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए पावर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़, कंप्लीट सोल्व कर देना इसको वैल्यूज़। मैंने देखो यहाँ पे क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 की पावर 0 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। मैंने कहा था अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो आपका क्या हो जाता है 1। तो यहाँ देखो ये 3 की पावर 0, तो ये आपका हो गया 1, प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। अगर 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 3 प्लस 1 आपका क्या हो गया 4, 4 इंटू 2 की पावर 2। अगर मैं 2 की पावर 2 को सोल्व करूँ तो उसका मतलब क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2, कर दो मल्टीप्लाई इसको, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये तो आपने कर दिया सोल्व। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के। देखो अब इसको 2 की पावर माइनस 1, 4 की पावर माइनस 1, इसका मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पावर माइनस में है ना, तो प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल, ऐसे इसको प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड 2 की पावर माइनस 2, आपका आ गया 1 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर, इसे भी किस में चेंज कर लें हम, प्लस में चेंज कर देते हैं, 1 की पावर माइनस का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल प्लस में, ये डिवाइड का साइन तो ऐसे ही है। मैं 8 को देखो कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये बच्चों को बता देता हूँ आपको, 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने की पावर है आपकी ये 3 की। तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर
3 डिवाइड 1/2 की पावर 2। बेस देखो आपके दोनों 1/2 सेम है, पावर आपकी डिवाइड में क्या हो जाती है माइनस, तो आपका क्या आ गया 3 - 2, 3 में से 2 गए आपका 1/2, पावर 1 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 1/2 आपका आंसर आ गया है इसका। ये आपको समझ में आया ना, मैंने 8 को पावर में कैसे चेंज किया, इसके एलसीएम लेके इसके फैक्टर निकाल लिए 2 के। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, इस 2 × 2 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल प्लस में होगी चेंज, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 ऊपर प्लस में, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 ऊपर प्लस में। सॉल्व कर लो, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, 3 की पावर 2, 3 2 6, कई बच्चे 3 2 6 कर दे रहे, नहीं 3 × 3, 4 की पावर 2 4 × 4 कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 3 3 9, 4 4 16 कर दो प्लस, 16 + 4 20, 20 + 9 29, ये आपका आ गया इसका आंसर। अब देखो इसको 3 की पावर -1, तो प्लस करने के लिए है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल 1/3। ऐसे सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल 1/4, 1/5, सबकी पावर क्या है 0। मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 हो, देखो यहाँ बता रखा है, पहले भी कई बार बता दिया। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या हो जाती है आपकी 1। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। देखो कैसा लग रहा है देखने में, यही बहुत आसान है आपका। हमारा काम क्या है, पावर को पॉजिटिव में चेंज करना। इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले अंदर वाले को, इसको इस वाले को देखेंगे। तो इसमें पावर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल 3 ऊपर -2 आपका नीचे, और पावर आपकी किस में चेंज होगी पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 - 2 की पावर पूरे की 4। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर 4 यानी 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 मल्टीप्लाई, ऐसे ही -2 को -2 -2 -2 एंड -2 कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 आपस में 81 आ गया ऊपर। सिमिलरली इसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो माइनस के साथ माइनस गया, माइनस के साथ माइनस। तो एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर माइनस हो बेस में और पावर आपकी इवन हो यानी 2 से डिवाइडेड, तो बेस आपका क्या आएगा प्लस में। अगर ऐसे ही माइनस में हो आपका बेस और पावर आपकी ओड हो, तो कैसे बेस आपका आएगा माइनस में। देखो कैसे, पावर आपकी देखो यहाँ पे क्या है इवन में है ना 4, दोनों पर है 4, 3 की पावर 4 2 की पावर 4 ब्रैकेट बताता है, देखो दोनों पे है, तो माइनस से माइनस कट गया इसका, ऐसे ही माइनस से माइनस इसका कट गया, कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो ये आपने इसको भी सिंप्लीफाई यानी निकाल दिया। अब इसे निकाल लेंगे, देखो 8 की पावर -1 यानी 8 की पावर -1 को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर देंगे 1/8। ऐसे ही 2 की पावर -4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल में उल्टा, ऊपर जाके प्लस की 4, और ये तो 5 की पावर 3 आपकी प्लस में ही है, तो ये आपके यहीं पर मल्टीप्लाई है। अब देखो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 को मैं 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3। देखो आपस में किस में है बेस सेम है, और डिवाइड में आपस में, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं देखना, ये डिवाइड देख नीचे है ना, तो डिवाइड में। तो अगर बेस सेम हो और साइन किसका हो डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो 2 की पावर 4 -3 × 5 की पावर 3, तो 2 4 में से 3 गए आपके 1 × 5 की पावर 3। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 5 की पावर 3 5 × 5 × 5 कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 10,
5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई 10 250, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। सिमिलरली ये क्वेश्चन करेंगे हम 5 की पावर -1 का रेसिप्रोकल करके इसे हम प्लस में कर लेंगे, ऐसे इसको भी हम क्या कर देंगे प्लस में कर लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे हम, इसको भी हम प्लस में चेंज कर लेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई 2 1/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो 10 6 से आपका क्या हो गया 60। बस यही तो करना है इसमें। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे सबकी पावर क्या है सेम है, तो यहाँ साइन किसका है डिवाइड का, तो आपस में पावर क्या होंगी माइनस, इसकी तो -3 गिवन है, किसके इक्वल होगी ये, क्या पावर है 5 के, तो माइनस माइनस +3 किसके इक्वल 5 के, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 3 आपका क्या आ गया m की वैल्यू 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब करेंगे इसका हम 6th क्वेश्चन। देखो ये भी, देखो यहाँ पे क्या है, पावर आपकी माइनस में है, तो इसे किस में चेंज करेंगे प्लस में। प्लस में करने के लिए इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/3 का 3/1 यानी 3 की पावर +1, ऐसे ही 4 की पावर 1 क्या आ गया -1, 3 की पावर 1 3 -4 3 - 4 की पावर -1, 3 में से 4 गए आपके -1 की पावर -1, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया इसका -1। अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो पावर क्या है यहाँ पे माइनस में, तो इसका क्या कर लेंगे हम रेसिप्रोकल, 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 8 आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 5, और पावर आपकी क्या हो जाएगी प्लस में, मल्टीप्लाई 8/5 इंटू -4। अब इसकी रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो आपका बेस क्या हो गया दोनों का सेम, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8/5 पावर क्या होगी आपकी ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस आपका माइनस क्या हो जाएगा 7 - 4, तो यानी 8/5 की पावर 3। तो बस इसमें यही करना था, अगर इसमें मुझे तो लगता है यही आंसर, अगर इसमें और सिंप्लीफाई करना है वैल्यू ही निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3। चलो अब हम इसका करते हैं 7th क्वेश्चन। मुझे लगता है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है 25 मल्टीप्लाई t - 4 5 मल्टीप्लाई, यानी हम इसे सिंप्लीफाई करें, मतलब बेसिक फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर मैं 5 के फैक्टर निकालूं देखो क्या बनेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 5 के फैक्टर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 25 के फैक्टर क्या बन गए 5 का स्क्वायर इंटू t - 4। सिमिलरली ये देखो 5 की पावर -3, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10 ही तो होता है, और t - 8 आ गया होगा। अब ये कैसे किया मैंने, अब देखो जो देखो यहाँ पे 5 की पावर -3, यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 तो है ही, देखो मल्टीप्लाई है बेस सेम है आपके, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड, तो -3 + 1 इंटू 2। अब एक चीज़ और देखो, बेस यहाँ भी आपके सेम है, पर यहाँ आपके क्या है डिवाइड है, ये डिवाइड ही तो है, ये लाइन डिवाइड, तो पावर क्या होगी आपकी माइनस, तो t -4 माइनस होंगी ना पावर माइनस, और यहाँ पे -8 तो यहाँ है ही इसकी वैल्यू, तो ये तो
क्या लिख देंगे इसको, 5 की पावर -3 + 1, प्लस माइनस आपके माइनस हो जाते हैं, तो 3 में से 1 गए आपके 2। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा कि प्लस का, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। 3 बड़ा है तो साइन माइनस का, इनटू यहाँ देखो t-4, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। इस 2 का हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। वापस आ जा भाई, कहाँ जा रहा है। इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ भी कोई ना कोई पावर तो है ही, यहाँ 2 है। अब बच्चे गलती कर देते हैं, इसको काट देते हैं। नहीं, इसको काटना नहीं है। देखो यहाँ पे डिवाइड बेस सेम, तो पावर क्या होंगी आपस में, माइनस 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 का 2। अब इसे भी सोल्व कर लो। ये आपका 2 नीचे ऐसे ही है, मल्टीप्लाई 8 में से आपके 4 गए तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 8 आपका बड़ा है। माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर 2 + 2 होके 4 हो गई, इनटू t4, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5t की पावर 4/2। तो बस इतना ही सोल्व करना है। सिंपल फॉर्म में करना था, सिंपल हमने कर दिया है फॉर्म में। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को करें हम, सेम ही है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसे बेसिक फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल फैक्टर्स में। 3 के तो हम कोई फैक्टर बना नहीं सकते, 10 को तो लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 5 2 = 10, दोनों की पावर क्या है -5। 125 के फैक्टर बनाएंगे हम। देखो एलसीएम लेके 5 25 पे कट गया, 5 5 = 25, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, यानी 5 की पावर आपकी 3। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 5 की पावर आपकी 3। यहाँ 5 की -7 है, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 = 6, दोनों की पावर क्या है -5। अब पहले हम इसको सारे को पावर में लिख देते हैं। 5 की पावर -5 है, 5 है, और 2 की पावर क्या है -5, ब्रैकेट बता रहा है तो दोनों की अलग अलग लिख देते हैं। 5 की पावर -5 और 2 की पावर -5। सिमिलरली ऐसे 5 की पावर 3, 5 की पावर -7, ऐसे देखो 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5 है, 3 की पावर भी -5 और 2 की भी पावर -5 है। देखो 2 की पावर -5 2 की पावर -5 से कट गया, और तो कुछ कट रहा नहीं कट रहा। चलो ये देखो 3 की पावर -5 3 की पावर -5 से कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ बेस सेम है आपका, और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और नीचे आपका 5 की पावर -7 ऐसे ही है, तो ऐड करेंगे इसको, माइनस का 5 प्लस का 3, यानी प्लस माइनस आपके माइनस होंगे। तो 5 में से 3 गए 2। अब देखेंगे साइन किसका, माइनस का 5, क्योंकि माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का 5 आपका बड़ा है। अब देखो बेस यहाँ भी सेम है आपके, और डिवाइड का साइन है, तो पावर आपकी क्या होगी, माइनस, तो -7। तो 5 की पावर -2, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस का 7, तो प्लस के 7 प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 7 में से 2 गए 5। साइन किसका आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 7 बड़ा है। तो उम्मीद है ये आपका आंसर आपको पता लग गया होगा कैसे आएगा। तो यही क्वेश्चन थे आज की एक्सरसाइज में। कल हम नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ आएंगे इसकी। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया इसको, बिल्कुल आराम आराम से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।